तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द मिस्टर वुल्फ। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज है हमारी एनालिसिस का डे 2। ठीक है, आज जो ये वीडियो लॉन्च होने वाली है, आज के दिन का एनालिसिस है ये। ठीक है, लेट्स सी गोल्ड क्या कर रहा है, यूरो क्या कर रहा है, बिटकॉइन क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें फटाफट क्लियर करेंगे। ठीक है, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, तो एंड तक देखना वीडियो को, कोई भी स्किप मत करना, क्योंकि जो जो चीज़ें बताऊंगा उस हिसाब से मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, दिस कंटेंट इज़ स्ट्रिक्टली फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना एक बार। और एंड में यही बोलना चाहूँगा कि ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, कोई भी मैं जो है आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, उस हिसाब से जो है आप अपना एग्जीक्यूशन कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी हम मेरे पास है गोल्ड का चार्ट। ठीक है, गोल्ड के चार्ट में अगर हम आपको दिखाएं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि गोल्ड जो था ये 4 आवर का टाइम फ्रेम में मैं एनालिसिस कर रहा हूँ आज। ठीक है, 4 आवर के हिसाब से हम डेली का निकालेंगे प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो अगर आप देखोगे ये हमारा बाई साइड लिक्विडिटी बना हुआ था प्राइस में, पहले हाई बना के आया था जब प्राइस नीचे से, तो ये बाई साइड एक हाई बनाया था। ठीक है, ये हाई बनाने के बाद मार्केट जो है काफ़ी तेज़ी से नीचे आया, रेंज किया, उसके बाद वापस से इस हाई को ब्रेक करके एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। अब ये न्यू ऑल टाइम हाई जो हमारा है ये FOMC के दिन ही क्रिएट हुआ था, जो कि था 3766। ठीक है, तो आपको एक चीज़ हमेशा मैं बोलता हूँ कि प्राइस में जब भी ऐसा कोई नया ऑल टाइम हाई बनता है, इसका मतलब यहाँ से कई लोगों ने एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप किया होगा। ठीक है, और मार्केट आप देखते हो जब यहाँ हाई बना था और यहाँ से काफ़ी तेज़ी से मार्केट ऊपर गया था, एक नया हाई बनाया था, इस हाई को बनाने के बाद एक नया हाई बनाया, तो मार्केट जो है आप एक अपने हाई को ही हाई बना रहा है और उस हाई को खा के नया हाई बना के गिर रहा है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ भी बहुत सारे जो हैं हमारे जो शॉर्ट्स करके बैठे होंगे, मार्केट को सेल करके बैठे होंगे, उनके एसल यहाँ होंगे। ठीक है, तो मार्केट जो है बिना इसको लिए काफ़ी नीचे जाना मार्केट लिए इम्पॉसिबल है विदाउट एक एसल ट्रेडिंग। ठीक है, तो अब आप क्या देखोगे प्राइस में? फिलहाल में अभी आप देख रहे हो मार्केट एक रेंज करने के बाद एक काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ गिरा है, और एक मार्केट कहाँ तक गिरा है, इंपॉर्टेंट लेवल देखना अगर आपको मैं बताऊं तो डेली का ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक प्राइस गिरा है और उसके बाद से ये डेली के ऑर्डर ब्लॉक में रिएक्शन मिल गया है। तो सपोज करिए, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसको ध्यान से सुन लेना सबको। ठीक है, पहले मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ये सारे बॉक्सेस वगैरह, ताकि आपको मैं क्लियर चार्ट बना के दिखा दूँ कि क्या चल रहा है। ठीक है, लेट्स सी। अब मैं आपको क्या बोला, मैं बोला कि मार्केट ने एक ये हाई बनाया है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया है, ये वाला हाई बनाया है, मार्केट ने ये वाला हाई बनाया है, और कहाँ तक गया था गोल्ड में? 3707 तक ये एक हाई बना हुआ था। उसके बाद मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरा। गिरने के बाद आपको क्या दिख रहा है इस जोन में? आप कभी देखोगे मार्केट को तो इस जोन में आपको पता होगा ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट। जिनको नहीं पता है वो क्या बोलते हैं, सारे लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पेज पे हैं, जाके सारे लेक्चर्स को देखो, आपको ये ऑर्डर ब्लॉक, FVG, ये जो जो टर्म्स मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। बाकी हाँ, आप सभी को बोलना चाहूँगा कि जो लोग टेलीग्राम या कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सअप कम्युनिटी या टेलीग्राम कम्युनिटी, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो सारे लिंक जो आपको दिखेंगे वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ मैं, आपको सिंपली जाना उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लेना सब कोई, ताकि बाद में आप ये ना हो कि मिस कर दो चीज़ें, क्योंकि मैं टेलीग्राम में बहुत सारे अपडेट्स और व्हाट्सअप कम्युनिटी में बहुत सारे अपडेट्स देता रहता हूँ। तो दोनों के ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लेना। तो देखो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था प्राइस में, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना है प्राइस में। गोल्ड में आप देखोगे एक नया ऑल टाइम हाई बनने के बाद, ये हाई स्विप होने के बाद प्राइस नीचे आया है, और कहाँ तक आया है? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो मतलब ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन मिलना हमें फिक्स था, ऊपर कोई रीज़न नहीं था प्राइस को जाने का। देखो प्राइस यहाँ एक इनएफिशिएंसी बहुत छोटा सा क्रिएट किया है, हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से मूवमेंट आया है आप ज़्यादा एक्सपेक्ट यही करोगे ऑर्डर फ्लो के हिसाब से कि प्राइस इस हाई को खाने जा रहा है। अब तो सिंपली आज के दिन क्या हो सकता है, प्राइस क्या करेगा, सबको ही सुनना, प्राइस क्या करेगा। अभी देखो आपको एक लेवल बताता हूँ मैं, जो कि ये वाला लेवल है। ठीक है, 3665 या 67 का लेवल है। अगर प्राइस इसको ब्रेक करेगा आज, तो प्राइस आपको इस हाई की तरफ बहुत ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, आज फ्राइडे भी है, मार्केट गिरा भी है काफ़ी दिनों से, तो इस ऑल टाइम हाई पे आपको प्राइस बहुत ईजिली जो है स्विप होते हुए मिल जाएगा। अब इसको आप ट्रेड कैसे करोगे? तो 4 घंटे में आप चीज़ें बना लो। 4 घंटे में आप देखो कि ये रिएक्शन, ये जो FVG फिलअप हुआ है ये कहाँ तक आया है। ठीक है, मतलब आपका जो FVG है मेनली इस जोन में डिप किया था, तो आप यहाँ का पहले FVG मार्क कर लो।
ठीक है, देख सकते हो ये एफवीजी प्राइस डिप किया है और इस एफवीजी को ही होल्ड करके अभी भी वापस से ऊपर की तरफ रिवर्सल दिया है। मतलब ये एफवीजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो रिवर्सल है ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो ये पूरा बायर्स का जोन था, प्राइस यहाँ से काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाना चालू कर रहा है। अब जो पहला टारगेट आप लोगे 65 का लेवल, अगर 65 का लेवल तोड़ता है प्राइस तो ईजिली प्राइस जो है आपको 3788 तक दिख जाएगा। तो अब आप देखोगे थोड़ा सा चार्ट को, तो चार्ट में आपको दिख रहा है अभी आप यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन किस तरीके से बिल्ड करोगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक हमारा फेयर वैल्यू गैप है और इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर अभी बॉडी जो है क्लोज नहीं करने वाला है। अगर आपको इस फेयर वैल्यू गैप में कोई रिएक्शन मिलेगा, वापस से प्राइस ऊपर गया इस हाई को खाने के बाद, जैसे ये फेयर वैल्यू गैप है जो 1 आवर का है फेयर वैल्यू गैप, इस हाई को, इस बाई साइड लिक्विडिटी को खाने के बाद कौन सा लेवल है ये 3373, ठीक है, 3373 के लेवल को खाने के बाद जो है प्राइस आपको प्राइस जो है आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा। तो आप पहले इस बाई साइड लिक्विडिटी को स्विप कर लो, ठीक है, ये बाई साइड लिक्विडिटी और प्लस आपका जो ये वाला लेवल मैं बताया था ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो प्राइस में। तो अभी आप किस तरीके से प्राइस को देखोगे, गोल्ड में, गोल्ड ऊपर जा रहा है, आप सभी को पता है ऊपर जा रहा है, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं। तो गोल्ड आपको जाएगा, इस हाई को खाएगा, इस हाई को खाने के बाद वापस से इस एफवीजी में डिप करेगा, इसकी 50% से फिर आप अच्छा खासा पोजीशन वापस से बिल्ड कर सकते हो, फिर ये सारे हाइस को खाने जा सकता है। तो इस तरीके से गोल्ड का कुछ प्राइजेक्शन रहने वाला है आज के दिन ये पूरा प्राइजेक्शन नहीं कंप्लीट होगा, हो सकता है नेक्स्ट वीक भी ये प्राइजेक्शन कंटिन्यू। तो आज आपको देखना है क्या प्राइस इस हाई को खा के नीचे इस एफवीजी में क्लोज करता है प्राइस, तो नेक्स्ट वीक हम वापस से एक ऊपर की तरफ रैली देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा गोल्ड का चार्ट। लेट्स मूव ऑन टू बीटीसी, ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू बीटीसी। अब हम बीटीसी में मूव करते हैं। बिटकॉइन में हम देखेंगे अगर, तो ये देखो बिटकॉइन में अभी मैं बोला हूँ आप सभी को आज सुबह की ही लाइव में कि बिटकॉइन जो है काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा। कहाँ तक जाएगा? ऊपर की तरफ। कितना ऊपर? बिटकॉइन का लेवल सबको ही मार्क कर लेना। बिटकॉइन जो है अगर 17,500 के ऊपर क्लोज करता है तो बिटकॉइन ईजिली आपको 19,500 पे या 600 पे आते हुए दिखेगा इस एफवीजी में। और फिर उसके बाद अगर इस एफवीजी से आप देखोगे 19,000 से गिरना होगा तो नीचे की तरफ गिर सकता है इस यहाँ तक, नहीं तो फिर अगर इस एफवीजी के ऊपर बुलिश क्लोज करेगा तो फिर ऊपर की हाई जो है ऑल टाइम हाई को खाने जा सकता है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन का ये दो सिनेरियो आप लेके चलना। चलो आ जाते हैं यूरो में, ठीक है। यूरो में आप क्या देख रहे हो? यूरो में अगर आप देखोगे यूरो यूएसडी में, तो यूरो यूएसडी जो है एक मस्त वाले एफवीजी से नीचे की तरफ रिएक्शन मिला है, मतलब एक अच्छा खासा बेयरिश प्रेशर यहाँ हमने को देखने को मिला है यूरो में। और यूरो को आपको लेवल में बता रहा हूँ, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आपको देखना है यूरो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से क्या करता है, ठीक है। ये जो हमारा डेली के टाइम फ्रेम में आप चार्ट खोल के देखना, यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है यूरो के लिए। तो आप बस इस लेवल को वॉच करते रहो। ये लेवल है 1.17633 का लेवल। इसमें आपको देखना है कि यूरो होल्ड करता है कि नहीं। अगर होल्ड करेगा तो वापस से ऊपर की तरफ जाना चालू करेगा और इस एफवीजी को तोड़ेगा। अगर इसको फेल करता है तो काफ़ी नीचे आ जाएगा, ऑलमोस्ट 1.170 फिर 1.6765 तक दिख जाएगा। तो यूरो का आप ये टारगेट ले सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू सोल, ठीक है। इथेरियम, पहले इथेरियम देख लेते हैं। हाँ, इथेरियम का चार्ट खोल के देख लेते हैं। तो इथेरियम जैसा कि मैंने बताया था कि इथेरियम ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा सकता है। और प्राइस ट्राई भी किया, एफओएमसी का ये हाई था, इसको ट्राई किया, प्राइस ऊपर की तरफ ट्राई कर रहा है पुल करने का, लेकिन यहाँ अभी पंप नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या है? ये बेयरिश एफवीजी डेली के टाइम फ्रेम में है। तो डेली में अगर बेयर्स बैठे हैं तो थोड़ा बहुत तो नीचे प्राइस आएगा। लेकिन आपको कौन सा लेवल देखना है इथेरियम में? 4,500 का लेवल, ठीक है। सभी को 4,500 का लेवल देखना है। 4,500 का लेवल अगर मस्त वाला काम करता है, 4,500 का लेवल अगर काम करता है, अरे भाई साहब मैंने, ठीक है, तो 4,500 का लेवल अगर काम करता है तो आप क्या देखोगे कि प्राइस जो है अगर इस लेवल को होल्ड करेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। अगर इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है प्राइस तो फिर उसके बाद आप देखोगे नीचे की तरफ चला ही जाएगा। और अगर इस लेवल को होल्ड करेगा तो वापस से आप ऊपर की तरफ ये सारे लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो इथेरियम में इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इथेरियम में बस आप इतना देख लो कि अगर 4,500 होल्ड हुआ तो क्या बोलते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा, होल्ड नहीं हुआ तो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। चलो नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन हम होंगे किस पे हो जाए? सोल पे। चलो सोल देख लेते हैं। हाँ ओके, सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा वीडियो में इंटरप्शन हुआ है, ठीक है।
चलो हम नेक्स्ट मूव ऑन हो जाते हैं सोल पे। सोल, हाँ ओके, सोलाना सोलाना सोलाना। सोलाना का चार्ट मैंने शेयर करके रखा है, हाँ, ओके हाँ ठीक है, सोलाना दिख गया। तो सोलाना जैसा कि मैंने बोला था आप सभी को कि $3,230 से प्राइस जो है 50% से अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा सकता है, और ये एफवीजी भी मार करके बताया था, और यहाँ से प्राइस वैसे ही सेम काम किया है। देख सकते हो प्राइस जो है इस एफवीजी को होल्ड किया है, फिर उसके बाद यहाँ लोअर टाइम फ्रेम में एक एफवीजी बनी थी, और डेली में प्राइस जो है ऑलमोस्ट 250 को जो हमारा टारगेट था उसको टच करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आना चालू कर गया है। तो अब आपको सोलाना में कौन सा लेवल देखना है, अब आपको सोलाना में कौन सा लेवल देखना है। सबसे पहले आप डेली में प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, मतलब अब नया हाई जो बना था 2053 ऑलमोस्ट ये लेवल, ठीक है, ये लेवल 2053 का लेवल जो नया ऑल टाइम हाई बना है उसको आप देखते रहना, और देखना अगर सोलाना नीचे जाएगा ना तो 2042, तो अभी प्राइस 2053 से लेके 2042 के बीच में है। जिस साइड के भी लिक्विडिटी स्विप करेगा, ज़्यादातर है बाई साइड की, तो जहां अगर 2042 के रेंज में आपको सोलाना मिलता है, 2045 से लेके $2040 से लेके $2045 के बीच में अगर आपको सोलाना मिलता है, तो आप आराम से सोलाना को बाई कर सकते हो, और वापस से सोलाना जो है इस 53 को ब्रेक करके हमारे वापस से जो मेरा टारगेट है $300, ये जो बाई साइड लिक्विडिटी है इसके तरफ तेज़ी से भाग जाएगा। तो सोलाना में अभी अच्छा खासा बुलिश रहना, कोई भी बेरिश नहीं रहेगा। लॉन्ग के ट्रेड देखना, ठीक है, सेल के ट्रेड थोड़ा सा कम प्रेफर करना। लेट्स मूव ऑन टू बिटकॉइन हो गया, गोल्ड हो गया, सोलाना हो गया, इथेरियम हो गया, ठीक है, और क्या है हमारा यूरो वगैरह भी मैंने बता दिया। अब हम देख लेते हैं, चलो बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं, या हो गया बैंक निफ्टी का मैं नेक्स्ट पार्ट लेते आता हूँ, ठीक है। ये पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं, जो फॉरेक्स क्रिप्टो और ये सारी चीज़ों देखते हैं वो इसको इस तरीके से प्राइस को देख सकते हैं। बाकी बैंक निफ्टी की मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, तो आप वो वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी को यहाँ तक वीडियो अगर आप देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, और काफ़ी अच्छी बात है। बाकी एंड में यही बोलना चाहूँगा कि ट्रेडिंग करो, अच्छे से लेवल्स वगैरह देख के किया करो, लॉस वगैरह कम करना, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो, व्हाट्सअप ज्वाइन नहीं किया हो, तो वहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, तो आप जाके उसको ज्वाइन कर लेना, काफ़ी अच्छा है। वहाँ मैं ट्रेड्स वगैरह भी आप सभी को देता हूँ काफ़ी अच्छे, तो उसको भी आप फॉलो अप कर सकते हो। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके ज्वाइन करना, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।